मैं रहमतुल्लाह। मैं सदिया को। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वर्ल्ड रियल रिएक्शन है। तो वीडियो की तरफ चलते प्रशांत सर की वीडियो। आपकी वीडियो का टाइटल है इंडिया एंड यूएई साइन न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट। तो देखते हैं कि वीडियो जो है ना, टाइटल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडिया और यूएई के दरमियान एक साइन हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। तो ये वीडियो को देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट साइन कर लिया है। इस पर आपने रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया यूएई साइन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट। और मैं आपको बता दूं, यूएई ने चाइना की जगह इंडिया को यहाँ पर चूज करके दुनिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड किया है। नाउ इस टॉपिक पर विस्तार से बात करने से पहले, और जो हाल ही में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हाल ही में भारत में आए हैं, मोदी जी ने इनका वेलकम किया है, इस सब के बारे में बात करने से पहले ना, मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट ये मैप में दिखाना चाहता हूं। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये एशिया का मैप है, ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखें, बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो है यहाँ पर ये है यूएई। और यूएई में देखिए हाल ही में बना था पूरे अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे सैटेलाइट इमेजेस जो हैं इसकी, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि बिल्कुल कोस्टल एरिया के पास। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख पाओगे ये बैरिकेड है कि कल को मान लो लहरें बहुत ज़रा स्ट्रांग हो गई, बहुत ज़रा पानी यहाँ से आना शुरू हो गया, तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए ये जो यहाँ पर बैरिकेड है काम करेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, लिटरली इनके पास इतना सारा क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसी से बना सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को वादा किया है कि 2050, जो अब इतना दूर है नहीं, आप अगर सोचो 2025 ऑलमोस्ट आ ही गया है, उसके बाद बस 25 साल बचते हैं। 25 सालों के अंदर अंदर यूएई को भी एक नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनना है। ये भी वादा कर चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ये भी अपना योगदान देंगे। तो ऑब्वियसली इनको भी धीरे धीरे न्यूक्लियर, विंड, जो और सोर्सेज हैं एनर्जी के, वहां पर फोकस करना होगा। तो इसलिए यूएई ने पूरे अरब वर्ल्ड का, ना जब मैं अरब वर्ल्ड कहता हूं तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यमन, कतर, इन सब कंट्रीज का यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, पूरे अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर बिल्ड कर दिया है। और जब ये पावर प्लांट ऑपरेशनल हुआ था रिसेंटली, तो कतर ने बहुत ज्यादा आपत्ति जताई थी। कतर ने कहा था कि देखिए ये जो न्यूक्लियर प्लांट है, इससे पूरे गल्फ रीजन की स्टेबिलिटी, एनवायरनमेंट को एक बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा। क्योंकि देखो, पहली बात, नंबर वन, कतर काफी जेलस फील कर रहा है कि अरब वर्ल्ड का जो पहला न्यूक्लियर प्लांट है ये कतर में नहीं बना, ये बन गया है यूएई में। दूसरी बात यह है कि मान लो कल को इस न्यूक्लियर प्लांट में कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में जो कंटामिनेशन होगी ये कतर को ज़रा हिट करेगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्लांट कतर के बहुत ही ज़्यादा करीब आपको मिलेगा। अब देखिए यूएई एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना के तो बैठ गया है। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, यूएई की जो 25% इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स हैं ये इसी पावर प्लांट से कंप्लीट हो जाएगी। तो यूएई अपनी तरफ से एक बहुत ही बड़ा प्लांट बनाकर बैठ गया है, मगर इसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज, इसकी मेंटेनेंस, इसके लिए यूएई को चाहिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलायबल पार्टनर। क्योंकि ऑब्वियसली कल को आपको अगर एक न्यूक्लियर प्लांट चलाना है तो आपको यूरेनियम भी चाहिए होगा, आपको रिफाइंड यूरेनियम फ्यूल चाहिए होगा। वो सब कहाँ से आएगा? और याद रखिएगा आज के समय जो रशियन न्यूक्लियर फ्यूल है उस पर बैन लगा चुका है यूएस, और यूरोप के कई कंट्रीज बैन लगा चुके हैं। तो इंडिया देखो एक बहुत ही अच्छा रास्ता हो सकता है इस यूरेनियम को पाने का फॉर यूएई। रशिया बेच सकता है ये यूरेनियम इंडिया को, और इंडिया बेच सकता है ये यूरेनियम ऑफ कोर्स यूएई को। उसके अलावा आप अगर देखें तो भारत में आज के समय कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक्टिवेटेड हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो इंडिया को एक्चुअली एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से इन प्लांट्स की सेफ्टी मेंटेन करनी है, इनको ऑपरेशनल कैसे रखना है, मेंटेनेंस इनकी किस प्रकार से होती है। और इसलिए
इंडिया और यूएई ने ये न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पर स्पेसिफिकली जो यूएई का जो ये प्लांट है, अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको मेंटेन करने के लिए इंडिया हेल्प करेगा यूएई की। और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की नोटिफिकेशन है कि जब यूएई के क्राउन प्रिंस भारत में आए तो सबसे पहला एमओयू जो साइन किया गया था वो था बारका न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जो इसके ऑपरेशंस और मेंटेनेंस है इसको लेकर जो एमिरेट्स की न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी है और इंडिया की एनपीसीआईएल है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। इससे देखिए इंडिया का स्टैचर दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता है कि जब अरब वर्ल्ड में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना तो उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी और मेंटेनेंस के लिए यूएई चाइना के पास नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं गया, जापान के पास नहीं गया, ये सीधा गए हैं इंडिया के पास और इंडिया से हेल्प मांगी है कि हमें बताइए कि किस तरीके से ये न्यूक्लियर प्लांट हम ऑपरेशनल रखें। उसके अलावा देखिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई के लिए बिटवीन अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाउ ये एनर्जी सप्लाई कितनी क्वांटिटी की होगी, रेट क्या होगा, यह भी तय नहीं किया गया, बट लंबे समय तक इंडिया का प्लान है, कई दशकों तक हम एलएनजी परचेज करते रहेंगे फ्रॉम अबू धाबी। और अबू धाबी देखिए इंडिया के लिए स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा कि आईआईटी दिल्ली का जो पहला फॉरेन कैंपस ओपन किया गया है ये यूएई की राजधानी अबू धाबी में ही किया गया था। और इसकी जो वीडियो है ये काफी वायरल हुई थी, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो। ये एक्चुअली वीडियो अपलोड करी थी आनंद महिंद्रा साहब ने, बाद में इसको रीट्वीट किया है आईआईटी दिल्ली के ट्विटर हैंडल ने। और ये आप देख पाओगे यहाँ पर, ये है आईआईटी दिल्ली का कैंपस इन अबू धाबी। हिस्टोरिकल वीडियो है, पहली बार है अपने आप में कि इंडियन जो एजुकेशन है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू अ ट्रूली डेवलप्ड प्लेस। अबू धाबी एक बहुत ही डेवलप्ड एरिया है, दुनिया भर से एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं। तो एक तरीके से आप अगर देखें ना तो यूएई और इंडिया के रिलेशंस अपनी पीक पे हैं। जब यूएई पावर प्लांट बनाता है तो ये इनवाइट करते हैं इंडियंस को कि आइए बताइए हमको कैसे इसको करें ऑपरेशनल। दोनों कंट्रीज के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। और अभी जो अबू धाबी के यहाँ पर क्राउन प्रिंस आए हैं तो आईमैक कॉरिडोर की भी यहाँ पर बात करी गई है कि आईमैक कॉरिडोर को किस तरीके से हम ऑपरेशनल बनाएं, क्योंकि याद रखिएगा जो आईमैक कॉरिडोर है वहां पर इंडिया सीधा अगर यूरोप से जुड़ता है तो उसमें अबू धाबी का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको यहाँ पर यह बताना है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने ओपनली ये कहा है, जिसके प्रेसिडेंट ने ओपनली ये कहा है कि एक इस्लामिक अलायंस बनाना हो। तो ये दोस्तों वीडियो तो होगी ख़त्म। वाह, देखें कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है, बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है मैं कहता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया जिसमें यूएस नंबर 1 पर है। और एक मिनट, ये न्यूक्लियर था या नेचुरल था? नेचुरल नहीं, न्यूक्लियर है। अच्छा, यूएस था, उसके अलावा यूरोप था, यूके था, खसूसन चाइना था, लेकिन ये सबको एक साइड पर रखकर इंडिया के साथ उन्होंने ये साइन किया, ये डील की है। तो जाहिर बात है इंडिया का इमेज काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसकी रीज़न भी तो हो सकती है। मेरे नज़दीक पता है क्या रीज़न ये है कि जो इंडियन होते हैं ना, मैं ये वाकई बात हकीकत वाली, ये तारीफ की बात नहीं, ये सच बात है। जो इंडियन है, जो उनको काम दिया जाता है वो ईमानदारी के साथ और तसल्ली के साथ करते हैं, और इसलिए दुनिया में पर बिलीव कर रही है। मुख्तलिफ कंट्री एक लाख लोग मांग रही हैं कि 1 लाख लोग मुझे दो, 1 लाख मुझे दो। मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 5-10 कंट्री हैं जो पिछले 6 मंथ्स में उन्होंने इंडिया से जो है ना लोग मांगे हैं। यार पता क्या बात है, मैं इस चीज़ की बात नहीं करूँगा कि वो ईमानदार हैं या अच्छा काम करते हैं। भाई मेन बात ये है, मेन बात ये है मेरे भाई, ज़ाहिर बात है वो काम वो करेंगे जिसमें उन्हें प्रॉफिट नजर आएगा ज़्यादा, जो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट देगा। ज़ाहिर बात है अगर चाइना की बात करें तो उनका मेरे भाई सूद का सिस्टम बहुत तेज़ है। वो काम करते हैं लीज, मतलब कि जो पैसा है ना वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, जिसे सूद कहते हैं। अच्छा, अलग-अलग मुल्कों के ऐसे बिजनेस ट्रिप होते हैं मेरे भाई, ये प्रपोजल होते हैं अलग-अलग मुल्कों के, हर मुल्क से आते हैं जो भी फास्ट कंट्रीज हैं उनमें से। तो मेरे भाई इनको जहाँ पर दिखा है ना कि हमारा पैसा भी कम सर्फ हो और हमारी चीज़ सर्फ मतलब कि अच्छी बन जाए और हमारा जो प्रॉफिट हो वो भी मेरे भाई हमारी मर्जी के मुताबिक हो, ये हकीकत है। कोई रिलेशन नहीं होता किसी मुल्क के साथ, कोई मुल्क का। ये अपने बात सच है।
यहाँ पर अगर यूएई को लगता है कि हमारे मफादात में ये अच्छी चीज़ है तो मेरे भाई उसने दूसरों को साइड पर कर दिया, इनको दे दिया। तो ये चीज़ पूरी दुनिया में है। आप कोई भी कहे ना कि ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, दुनिया में कोई किसी का कोई दोस्त नहीं होता, खास करके मुल्क जो होते हैं वो सारे मफादात की खातिर मेरे भाई एक दूसरे के साथ चलते हैं और एक दूसरे को प्रमोट करते अच्छा, बात तो ये सच है, दुनिया में कोई भी कंट्री है तो मफाद के तहत चलती है। खालिस रिश्ता को हाँ जी। माँ बाप वाला रिश्ता भी कह लेना कि कंट्री का दूसरी वो नहीं होता, ये मफाद ही होते हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि सूद की अगर बात की जाए तो ना तो इसको चाइना को इसे लेन देन है, और चाहे मुस्लिम कंट्री है, यूएई मुस्लिम है, लोग मुस्लिम है अभी, लेकिन उनको अब आपको पता होना चाहिए कि उनको इससे कोई लेन देन नहीं। वो अपना काम देख रहे हैं, वो आने वाले नए दौर के मुताबिक डिवेल्प हो रहे हैं। जैसे सऊदीया जिसमें ज़र फरिश्ता है, दुबई ज़र फरिश्ता है, और बाकी यूरोप, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो तेल है, जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो आने वाले 5-10 सालों तक जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो उनको जो है ना अपने यहाँ कह लें कि जो अयास परस्त हैं उनको पता है कि हमने अब कैसे तरह जो है ना अपनी ज़िंदगी को डेवलप करना है, तो इसलिए मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। ये तेल कितना है, कब ख़त्म होगा, कितना मौजूद है इस वक्त ज़मीन में, ये किसी का कोई अंदाज़ा नहीं है, ये मतलब किसी को कन्फर्म नहीं है। तो नहीं, मेरे ख्याल में तो क्या ये तो अपने अपने अंदाजे हैं लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। बाकी आ जाती है अयास परस्ती की बात जी भाई, वो तो शुरू से ही है, वो इस्लाम से पहले भी अयाश परस्त थे, ये आपको पता ही नहीं है। लूट मार करना, तिजारत करना, अयाशी करना, मतलब जो उनके गलत काम थे भाई उस वक्त से यार इनको खाने के लिए कुछ था नहीं, अयाशी होती है। इतना अरसा गुजरने के बाद काफी इतना अरसा गुजरने के बाद अब वो सारी खसलतें दोबारा उनमें उजागर हो होनी, और हमें पता है इसका फर्क है। ठीक है ना, ये खित्ते का फर्क है। जो लोग अच्छे होते हैं दुनिया में कहीं पर भी हो मेरे भाई, किसी मसलक में हो, किसी मजहब में हो या बगैर मजहब के भी हो, वो अच्छे ही रहते हैं मेरे भाई। देखिए, बात मेरे नज़दीक तो ये है, बहरहाल जो भी असद भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा अपना है। मेरे नज़दीक ये कि इंडिया के लिए क्रेडिट का पॉइंट यहाँ पर बात है क्रेडिट की, कि उन्होंने बाकी कंट्री को साइड पे कर इंडिया को यहाँ पर प्रेफरेंस दी है और इंडिया को ये प्रोजेक्ट किया। तो इसमें मैं कहता हूँ कि इंडिया की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।